कि इंदौर को लेकर पुलिस के चैलेंजेस क्या-क्या हैं? तो इंदौर में वर्तमान दौर में जो सबसे चैलेंजिंग टास्क पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, साइबर क्राइम को मैं टॉप प्रायोरिटी पे दूंगा। वो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीटिंग है, इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का फर्जी वाड़ा यहाँ पर बहुत प्रभावी है। ये पुलिस के लिए चुनौती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद में कुछ अपराधों में कमी आई है, कुछ बदलाव आया है समाज में, या आपको लगता है कि वाकई पुलिस कमिश्नरी की आवश्यकता है? अपराध जो घटित होता है उसमें मॉनिटरिंग कितने अच्छी तरीके से हो, कितने अच्छी तरीके से सुपरवाइज किया जाए और कैसे हम अपराधियों को अपराध तत्काल दिला सके, इसके लिए कमिश्नरी सिस्टम जैसी व्यवस्था को लाया जाता है कि चीजों में इंस्टेंट रिएक्शन हो और ये जो इंस्टेंट एक्शन है वो इफेक्टिव हो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, पुलिस जो है वो फास्ट है, तत्काल न्याय देती है, तत्काल चीजों को व्यवस्थित करती है। अमूमन पुलिस में संवेदनशीलता की लंबे समय तक मशीनी जीवन जीते कमी आ जाती है, लेकिन अमित सिंह की बात आती है तो संवेदनशीलता दिखती है। ये संवेदनशीलता आप कहाँ से लेकर आते हैं? किसी भी समाज में सदाशयता को बनाए रखने के लिए, वहां के लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए पुलिस ही एकमात्र ऐसा सिस्टम होता है जो इस बात की जिम्मेदारी तय करता है, जिम्मेदार होता है। इंदौर जैसे शहर में पुलिस कैसे काम कर रही है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, इस पर बात करना बहुत लाजमी है। इस वक्त हमारे साथ में इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह मौजूद हैं। आइए सर से बातचीत करते हैं कि इंदौर को लेकर पुलिस के चैलेंजेस क्या-क्या हैं। देखिए, इंदौर एक महानगर है और मैं मानता हूं कि जिस पेस से ये महानगर विस्तारित हो रहा है, निश्चित तौर पे क्राइम का जो पैटर्न है उस हिसाब से बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर हम अपने इंदौर की बात करें तो इंदौर में वर्तमान दौर में जो सबसे चैलेंजिंग टास्क पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, साइबर क्राइम को मैं टॉप प्रायोरिटी पे दूंगा। तेजी से जब शहर का विस्तार होता है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर निवास करते हैं और लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें होती हैं और बड़े साइबर जो फ्रॉड्स हैं वो भी यहाँ पर घटित होते हैं। दूसरा जो बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है जो इंदौर में तेजी से बढ़ा है, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चीटिंग है, इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का फर्जी वाड़ा यहाँ पर बहुत प्रभावी है। ये पुलिस के लिए चुनौती है और निश्चित तौर पे जो हमारी साइबर टीम है, हमारा जो क्राइम ब्रांच है, वो उस पे लगातार काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। अभी डीजी साहब के नेतृत्व में, सीपी साहब के निर्देश में एक बड़ा अभियान हमने चलाया था, सेफ क्लिक का अभियान था। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को साइबर जागरूकता फैला रहे हैं और बहुत तेजी से हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम लोगों को अवेयर करें। जी सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इंदौर जैसे शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू है, और क्या आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद में कुछ अपराधों में कमी आई है, कुछ बदलाव आया है समाज में, या आपको लगता है कि वाकई पुलिस कमिश्नरी की आवश्यकता थी? देखिए, मैं पहले इस मिसकंसेप्ट को दूर करना चाहता हूँ कि पुलिस कमिश्नरी आ गई है तो कोई जादू की छड़ी हमारे बदलाव तो संभव है, जादू की छड़ी आ गई है, सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं। अपराध के पीछे का जो समाजशास्त्र है, जो क्रिमिनोलॉजी है, वो समाजशास्त्रियों के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए एक प्रमुख विषय हो सकता है, लेकिन अपराध जो घटित होता है उसमें मॉनिटरिंग कितने अच्छी तरीके से हो, कितने अच्छी तरीके से सुपरवाइज किया जाए और कैसे हम अपराधियों को अपराध तत्काल दिला सके, इसके लिए कमिश्नरी सिस्टम जैसी व्यवस्था को लाया जाता है। हमारे यहाँ जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑफिसर्स हैं और मध्य प्रदेश के जो सबसे अच्छे अधिकारियों में जिनकी गिनती होती है, स्पेशली जो डीसीपी है, यंग आरआर ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनको भेजा जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इंस्टेंट जस्टिस का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है पुलिस वर्किंग का, उसको और प्रभावी तरीके से फील्ड में लाएंगे। कमिश्नरी इज ऑल अबाउट दैट कि चीजों में इंस्टेंट रिएक्शन हो और ये जो इंस्टेंट एक्शन है वो इफेक्टिव हो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, पुलिस जो है वो फास्ट है,
तत्काल न्याय देती है, तत्काल चीजों को व्यवस्थित करती है, तत्काल जो भी प्रॉब्लम आता है क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे प्रॉपरली एक्शन रिएक्शन करती है। देखिए मेरा अपना मानना है कि कमिश्नरेट आने के बाद बड़ी तेजी से जो हमारे अपराध हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे अपराध बड़े अपराधों में तब्दील हो जाते थे, उनमें कमी आई है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को प्रिवेंटिव मेजर के माध्यम से जो हमारी कमिश्नरेट सिस्टम है उसने बहुत तेजी से उस पर नियंत्रण किया है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर पर बहुत प्रभावी एक नाकाबंदी की गई है, उनकी धरपकड़ की गई है और उनको प्रिवेंटिव मेजर से हमने बांधे रखा है ताकि वो बड़ा अपराध ना करें। इस दिशा में अच्छा काम हुआ है। ड्रग्स की दिशा में अच्छा काम हुआ है। ड्रग्स में जो छोटे छोटे पैडलर्स थे उसकी तुलना पे सीपी साहब के निर्देश में बैक ट्रैकिंग की गई है, बैक ट्रेसिंग की गई है कि ये आता कहाँ से है और उस पे हिट करने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पे ये एक दिन 2 दिन में इसको मापन करने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ये एक स्थापित फैक्ट है कि जो अब हमारी कार्रवाई हो रही है वो प्रभावी हो रही है और जो नशे का कारोबार करने वाले हैं या जो इस तरीके का संगठित होकर अपराध करने वाले हैं उसके दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनकी जड़ों को हिट किया जा सके, ताकि उनके जो अपराध रूपी वृक्ष है उनको धराशायी किया जा सके। सवाल आपसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं करना चाहता हूँ। अमूमन पुलिस होती है अपराधियों के लिए, अपराधियों पर खौफ होना चाहिए उसका, लेकिन ये देखा गया है लंबे समय से कि आम आदमी और पुलिस के बीच भी गैप महसूस होता है। आम आदमी को डर लगता है थाने पहुंचने में। ये इस गैप को दूर करने के लिए क्या मेरा बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है इंदौर में और बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि पुलिस का कोई खौफ है। इंदौर की सॉफ्ट पुलिसिंग जानी जाती है और मुझे लगता है कि जो सिविक सेंस होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंदौर होने के कारण लोगों में होना चाहिए, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। 4000 की पुलिस है, 40 लाख की पॉपुलेशन है। आप ये हर सोचो कि हर जगह पुलिस उपस्थित होगी, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। हमें खुद से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, हमें अपने कर्तव्यों को याद देना है। खूब बातें हो गई अधिकारों की, लेकिन हमारे भी कर्तव्य हैं। हमारे भी कर्तव्य है कि हम सड़क पर उतरेंगे तो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करेंगे। हमें भी ये कर्तव्य बोध होना चाहिए कि भीगता हुआ पुलिस का ऑफिसर अगर ड्यूटी कर रहा है तो वो सीटी बजाए तो उसकी बात माननी चाहिए। हमें भी इस बात का बोध होना चाहिए कि लेफ्ट टर्न को हमें ब्लॉक नहीं करना है, इस शहर के ट्रैफिक को डायनेमिक रखना है, प्रभावी रखना है, त्वरित रखना है। उसमें हम अपनी भूमिका क्या नहीं। इंदौर ने ये किया है, इंदौर में ने स्वच्छता के क्षेत्र में ये करके दिखाया है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो घटक है वो इंदौरियों में नहीं है, बहुत प्रभावी है। बस जरूरत है उसको ट्रिगर करने की, जरूरत है उस नागर बोध को, उस सिविक सेंस को उनके अंदर ट्रिगर करने की, एक्टिवेट करने की, मोटिवेट करने की। निश्चित तौर पे पुलिस और आम पब्लिक अगर मिलकर अपराध को समाप्त करने की ओर बढ़ेगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अपराध का स्थायी समाधान होगा। नहीं तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, वो तात्कालिक होगा, अस्थायी समाधान होगा। लेकिन अगर आप बात करोगे अपराधों के स्थायी समाधान की तो उसके लिए जनता को भी, सिटीजन ऑफ इंदौर को भी अपनी भूमिका, अपना दायित्व निभाना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा। पुलिस के साथ कदम ताल करना होगा, पुलिस को सूचनाएं देनी होंगी, पुलिस पे विश्वास करना होगा और पुलिस को भी अपनी तरफ से उनके इस विश्वास को जीतना होगा, उस गोपनीयता को बनाए रखना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पुलिस के जो स्टाफ है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि पुलिस का स्टाफ बहुत प्रेशर में रहता है। ये भी कहा जाता था लंबे समय तक छुट्टियां उनको बहुत कम मिलती हैं, लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है। क्या इस दिशा में, क्योंकि जब पुलिस का जवान यदि खुद प्रेशर में होगा, खुद ज़्यादा दबाव में होगा, तो शायद वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। इस दिशा में पुलिस कुछ कर रही है, डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दे रहा है। वेलफेयर पुलिस का बेहतर तरीके से डिपार्टमेंट में हो, इसके लिए हम पहला काम जो ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं सरकारी
उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जी। ये एक साइकोलॉजी होती है कि अगर पुलिस कॉलोनी में पुलिस का परिवार रहेगा जी। तो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा और फिर वो अपनी ड्यूटी भी बिल्कुल। बड़ी ईमानदारी से करेगा। बिल्कुल। तो लगातार हाउसिंग जो पुलिस डिपार्टमेंट का अपना विभाग है, जी पुलिस के जो हमारे मुखिया हैं, डीजीपी सर हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं कि संख्या बढ़ाई जाए। हमने स्वास्थ्य के लिए भी विशेष फोकस किया है। पुलिस का स्वास्थ्य, जब हम सर्विस में आते हैं तो सबसे फिट रहते हैं। जी। हमारी फिटनेस ही हमारी आदिमानी योग्यता होती है बिल्कुल, इस सेवा में आने के लिए। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ जी। हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। जी। लेकिन हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा डिपार्टमेंट की तरफ से मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए, जो पुलिस विभाग कर रहा है। जी जी PHPS करके जो हमारी स्कीम है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने की हमने अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है। लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी गुजारिश सुन रहे हैं, उनको मनचाही पोस्टिंग भी बहुत हद तक प्रोवाइड की जाती है। रही बात पुलिस की अपनी टेंशन की, तो मेरा अपना मानना है टेंशन तनाव में बहुत हद तक उनका अपना जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो जिम्मेदार होता है। निश्चित तौर पे हमारा टाइम का कोई फिक्स नहीं रहता है कि आने वाले आधे घंटे में कौन सा चैलेंज हमें मिलने वाला है। पुलिस के सारे अधिकारियों को अपनी मानसिकता को, मनोस्थिति को उसके अनुरूप परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी उस अनुरूप अपने को ढाल लेता है, उसको कभी किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता। उसको लगता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहां का प्राइम टाइम रात में है, तो वो दिन में अपने लिए टाइम निकाल लेता है। दिन में वो रेस्ट कर लेता है, पावर नैप ले लेता है, अपने को तैयार कर लेता है, अपने को ऊर्जा से लबरेज कर लेता है। ये हमारा काम तो रात में शुरू होगा। हमारी जो पुलिसिंग है, क्राइम और क्रिमिनल्स जो है वो रात में ही भटकते हैं, तो हम उसके लिए अपने को तैयार करें। एडजस्टमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये एक पुलिस अधिकारी की निशानी होती है। उसने ऑब्जर्व कर लिया कि जिस थाने में है वहां का नाइट शिफ्ट ही प्रभावी है, उसी समय प्रभावी पुलिसिंग होनी है, तो जो लीन टाइम है उसमें वो अपने को रेस्ट दे, अपने को योगा में फोकस करे, वो फिजिकल एक्टिविटी करे। थाने में बैठ के भी वो स्टेप कर सकता है। 10,000 स्टेप रोज चले, 10,000 नहीं चलते तो मिनिमम 5,000 स्टेप हम चल सकते हैं, थाने में कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अंतिम सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जो अधिकारी जो देख रहे हैं, जो आपका स्टाफ है, वो भी सवाल को सुनना पसंद करेगा। अमूमन पुलिस में संवेदनशीलता की लंबे समय तक मशीनी जीवन जीते जीते कमी आ जाती है, लेकिन अमित सिंह की बात आती है तो संवेदनशीलता दिखती है। ये संवेदनशीलता आप कहाँ से लेकर आते हैं? क्या पुलिस अपने काम के अलावा ऐसी कुछ आपकी आदतें हैं, हॉबीज़ हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? कहाँ ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हमारा जो मानव स्वभाव है वो संवेदनशीलता से ओतप्रोत है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है वो संवेदनशील है, तो उसको बनाए रखिए। हम नाना प्रकार की कृत्रिमता को अपने ऊपर ढो क्यों लेते हैं? हम उसको अपने ऊपर ओढ़ क्यों लेते हैं? हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन रखें। जहां आपको हार्ड होना है हार्ड होइए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ जीना ही मानव स्वभाव है, मानव चरित्र है। मानव का पूरा जो चरित्र है वो उसी पर आश्रित है। तो आप अगर हर समय माहौल बनाए रखोगे अलग तरीके का, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करोगे, हंसी मजाक नहीं करोगे, ठिठोली नहीं करोगे, तो निश्चित तौर पे आप हार्ड एंड हार्डर होते जाओगे। और ये जो हार्डनेस है वो आपकी पर्सनालिटी में झलकेगी। मैं पुलिस का अधिकारी हूँ तो अपने बच्चों के साथ मैं हंसी मजाक करता हूँ, उनके साथ मैं खेलता हूँ। मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी बैट पकड़ लेता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस तरह से अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा, अपने अंदर संवेदनशीलता को जिंदा रखना होगा। मेरा अपना मानना है आप जितने संवेदनशील अधिकारी रहेंगे उतने ही फील्ड में सफल रहेंगे। और पब्लिक के लोग अगर आपसे प्यार से मिल रहे हैं और आप उनको संवेदनशील अधिकारी के तौर पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, निश्चित तौर पे पुलिस की जो पब्लिक छवि है उसमें सुधार होगा और पुलिस का सम्मान बढ़ेगा। अमित जी, आपसे बातचीत हुई और विश्वास कीजिए कि सिर्फ क्राइम की बात हम करें उस पर तो आपने अच्छा बोला ही सही, लेकिन ये एक मोटिवेशन पॉडकास्ट की तरह भी देखा जाएगा। जो इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेरणास्पद होगा। बहुत सारा धन्यवाद हिंदुस्तान मेल से बातचीत। धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू। थैंक यू सर।